मैप्को, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एंड लिमिटेड। कैरियर अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैप्को में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम एंड चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर और चीफ इंटरनल ऑडिटर। ये 4 किस्म की जॉब्स इस टाइम मैप्को में अवेलेबल हैं। जैसे कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल्स क्या होंगी। जो इसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द एबिलिटी to nature and environment of opportunity for optimize creativeness, sense or responsibilities. Third, candidate must have thoroughly familiar and have required skills to deal with the economic, business, social, culture, and political and regulatory environment in which the company is required to operate. Number 3 point, the candidate must have deep understanding and required skills to ensure community relationship essential for the utility growth. Number 4 point, the candidate must have strong communication and interpersonal skills. Number 5, the candidate must be well familiar with the industry environment, processing business acumen skills and the best managerial practice related to national and international power utilities. Number 6, the candidate must possess strong leadership, team building, change management skills and to be protective, fully conversant with the corporate environment। एंड अब हम आ जाते हैं सीरियल नंबर पे। फर्स्ट जो सीरियल नंबर है वो है चीफ लीगल ऑफिसर का। अब इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है एक अवेलेबल है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन चाहिए LLB में, LLM में, और मिनिमम 15 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट स्किल जो रेलिवेंट फील्ड है उसके अंदर लाइसेंस एडवोकेट का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सपोज ऑफ वर्क विद गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एज अपर लिमिट भी हो 16 ईयर एज तक जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन सब सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। मिनिमम 15 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोर्ड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस, कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस भी इसमें होने चाहिए। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है इन डिज़ाइनिंग एंड इफेक्टिवनेस इंफॉर्मेशन गवर्नेंस जो है फ्रेमवर्क, इसका भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके अलावा एक्सीलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 16 ईयर है इसकी भी। उसके बाद चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर, ये भी 16 ईयर एजुकेशन MBA MS इन सप्लाई चेन में होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्रेशन ऑफ हाई रेपुटेशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 अवेलेबल है। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे चीफ इंटरनल ऑडिटर की एक पोस्ट ही अवेलेबल है। अब मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट होना चाहिए। CA, CPA, CMA, CCA, MBA फाइनेंस होना चाहिए। फॉर रेपुटेटेड लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट विल एटलीस्ट 15 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर लीडरशिप रोल होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स की। उसके बाद जो है और रिस्क टेकर होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने वाला होना चाहिए। अपर एज जो है 62 ईयर है इसकी भी लिमिट। अब इसमें नीचे आ जाते हैं कुछ रिम्यूनरेशंस एंड रेनमीज में। इसमें जो है जो मैप्को है ऑफर मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी ऑफर करता है। क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस की बेस पे, और 3 ईयर का इसका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो इसमें अब आ जाते हैं अप्लाई करने के थर्ड पे, सॉरी मेथड पे। जैसे कि नीचे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई एंड जर्नल इंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे पहले आया था द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म अवेलेबल एट द लिंक। अब ये लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
अगर फॉर एग्जांपल अब एक मिसाल के तौर पे आपके पास लिंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल.com लिखने के बाद हमारे पास गूगल का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ गूगल के डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैपको कैरियर। मैपको कैरियर पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट ई पोर्टल आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम मेल लिखेंगे, मेल लिखने के बाद यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद गो टू लॉगिन पे आ जाएंगे। गो टू लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हम इसके मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे हम ये मेन डैशबोर्ड में आ चुके हैं। मेन डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर ऊपर फर्स्ट तो ऑप्शन है होम का है, सेकंड जॉब्स का है, थर्ड बिल्ड इंटीग्रेटेड सीवी का है, और अप्लाई का ऑप्शन है, सबमिशन का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्ड इंटीग्रेटेड सीवी पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट, यहाँ पर हम कोई भी टेम्पलेट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम टेम्पलेट वगैरह कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद हम इधर आ जाएंगे अप्लाई के ऑप्शन पर। अप्लाई के ऑप्शन पर हम आने के बाद यहाँ से हम जॉब सेलेक्ट करेंगे। जॉब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो टेम्पलेट हमने बनाया होगा वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम सबमिट टू अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। थैंक यू।